नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज की खास पेशकश न्यूज रूम में। न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट्स के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। हालात बेहद चिंताजनक है। त्योहारों का सीजन आ चुका है, इसी बीच लॉक अनलॉक को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। जनता के बीच ये भी समस्या है कि कौन से बाजार खुलेंगे, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, कहां पर लॉकडाउन है, कहां पर नहीं है। ये सब के बीच अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश की हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। आंकड़ों की जहां तक बात है तो मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 32,094 तक पहुंच गया है। 32,000 को पार कर गई है संख्या। स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक भोपाल में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। एक बार फिर 200 से ज्यादा प्रकरण सामने आए हैं। एग्जैक्ट नंबर आपको बताएं, 208 नए प्रकरण कल के दिन में देखने को मिले हैं, जिससे कि कुल संक्रमित अब हो चुके हैं भोपाल में 6,313। इसी तरह दूसरा हॉटस्पॉट इंदौर, यहां पर भी 112 नए केसेस सामने आए हैं। कुल संक्रमित हो चुके हैं 7,328 इंदौर में। बड़वानी की बात करें, जो नया हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि यहां पर भी लगातार बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। कल के दिन में बड़वानी में 52 नए केसेस देखने को मिले हैं। कुल 660 हो चुकी है यहां पर संक्रमितों की संख्या। इसी तरह ग्वालियर में भी 39 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2,250 तक पहुंच गई है यहां पर कुल संक्रमितों की संख्या। इसी तरह कल के दिन की अगर बात करें, पिछले 24 घंटों में जबलपुर में 48, खरगोन 47, नीमच में 33 नए केसेस। इसी तरह खंडवा में 13, छतरपुर 20, रीवा 29, मंदसौर में भी 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी संख्या में हर जिले से मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे ओवरऑल जब एमपी की बात की जाती है तो मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है कि किसी तरह से कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। कोरोना के खिलाफ अभियान तेज करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 1 से 14 अगस्त के बीच किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत का फैसला लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। इस अभियान की निगरानी के लिए सरकार ने 4 मंत्रियों की एक समिति भी बनाई है, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल है। वे इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। इस अभियान में जन जागरूकता को लेकर काम किए जाएंगे और इसे लेकर नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है, क्योंकि त्योहारों का वक्त है। ऐसे में बाजारों में भीड़ बढ़ने के आसार है। जाहिर सी बात है कि बाजारों में भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में किल कोरोना अभियान को में भी तेजी लाई जा रही है और इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन ने शुक्रवार को वार्ड आरक्षण किया, जिसके बाद अब कई राजनीतिक समीकरण भी बदल से गए हैं। वार्ड आरक्षण की घोषणा के अनुसार 85 में से 3 एसटी के, 13 एससी के और 21 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। पूर्व निगम सभापति और 10 एमआईसी सदस्यों पर इस आरक्षण का सबसे गहरा असर हुआ है, क्योंकि इस आरक्षण में 11 में से 10 वार्ड महिलाओं के खाते में गए हैं। अब आरक्षण के अनुसार कई सदस्यों को अन्य वार्ड तलाशने होंगे और ऐसे में बड़े राजनीतिक उलटफेर के भी आसार हो सकते हैं। वैसे नगर निगम के वार्ड आरक्षण को लेकर कंप्लीट डिटेल्स एमपी न्यूज़ टीवी पर अवेलेबल है। आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर भी ये पूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सतना की है अगली खबर। सतना के चित्रकूट विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी मिली है। शुक्रवार शाम कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के ऑपरेटर के नंबर पर अज्ञात शख्स का फोन आया। फोन करने वाले ने 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है और पैसे नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। वैसे गौरतलब है कि विधायक को पहले भी इस तरह की धमकी मिल चुकी है, पहले भी इस तरह के फोन कॉल्स आ चुके हैं। विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के निजी सचिव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस फोन करने वाले शख्स की तलाश में जुट गई है। अगली अपडेट, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की सप्लीमेंट्री एग्जाम्स सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। एमपी बोर्ड की 12वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम 14 सितंबर से और 10वीं की
15 सितंबर से शुरू होगी। इस परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है और परीक्षा का समय सुबह 9 से 12 बजे तक का तय किया गया है, वो भी तमाम गाइडलाइंस के साथ। कोरोना संक्रमण को लेकर जितने भी नियम हैं, जो भी गाइडलाइंस है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर की जाएंगी। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। आवेदन 4 अगस्त से 13 अगस्त के बीच किए जा सकते हैं। एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो भी देना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वे आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह महाविद्यालयों की अगर हम बात करें तो प्रदेश के महाविद्यालयों में 5 अगस्त से ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में विभाग द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी किया जाएगा, जिसके लिए स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के चक्कर नहीं काटने होंगे, लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना होगा, भीड़ नहीं जुटेगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वे ऑनलाइन ही एडमिशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। जहाँ तक शुल्क की बात है, फीस की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एडमिशन के वक्त 50% फीस का भुगतान करना होगा, वो भी डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। और इसके बाद जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, क्लासेस अगर स्टार्ट हो जाती हैं, तब बाकी बची हुई राशि का भुगतान करना होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कॉलेज एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और ये प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होने जा रही है। तो वे सभी स्टूडेंट्स जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 अगस्त से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एमपी पोर्टल के माध्यम से। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें, और भी जानकारियां, और भी अपडेट्स आपके लिए एमपी न्यूज़ टीवी पर अवेलेबल रहेंगी। आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लगातार खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।